आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज वोटिंग 11 बजे से 3 बजे तक होगी। वोटिंग का अमल खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही नताइज का ऐलान भी होगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 1778 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिसमें 68 के पर्चे मुस्तरद किए जा चुके हैं, जबकि 187 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। रियासत में ब्लॉक प्रमुख की कुल 825 सीटें हैं, लेकिन वोटिंग सिर्फ 474 सीटों के लिए होगी, क्योंकि 349 ब्लॉक प्रमुख बिला मुकाबला चुने जा चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के 335 उम्मीदवार ब्लॉक प्रमुख मुंतखब हो चुके हैं। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के हवाले से आज होने और आज ही उसके नताइज भी आने हैं। हाँ मुनक्कद, देखिए ये बहुत अहम इलेक्शन तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ जिस अंदाज से इस पर सियासत शुरू हुई है उसने ये बता दिया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अब इस इलेक्शन पर तमाम सियासी जमातों की निगाहें थी, मगर जिस अंदाज से इल्जाम एक दूसरे पर लगाए गए हैं, इल्जाम तराशी का सिलसिला दराज हुआ है। बिलखुसूस समाजवादी पार्टी की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से, मायावती की जानिब से, बीएसपी की और दूसरी तमाम जमातों की जानिब से, तो उसने ये बताया है कि ये जो इलेक्शन है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक सवालिया निशान लगा है, उसकी हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा है और बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी ने इसमें किया है। देखिए, अखिलेश यादव ने जो इल्जाम लगाए हैं उनकी अहमियत से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है कि जो मंजरनामा उत्तर प्रदेश का तेजी से तब्दील हो रहा है सियासी मंजरनामे के हवाले से, तो उसमें कहीं ना कहीं ये इलेक्शनों की बड़ी अहमियत थी, लेकिन लोगों को जद्दोजहद किया जाना, उनके पर्चा नामजदगी फाड़े जाना और कई मुकामात पर बाकायदा तशद्दुद होना, उसने ये बताया है कि बरसर इक़्तिदार जमात क्या चाहती है और हिज़्ब इख्तिलाफ का अपना क्या मंशा है। हालांकि एक बात और भी है कि देखिए, तनकीदें तमाम सियासी जमातों की जानिब से हुई हैं और लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी निकल कर सामने आया है। ताहम इतना हम कहेंगे कि सभी एक मौक़िफ़ पर कायम नहीं है। देखिए, जब मायावती तनकीद करती हैं तो मायावती सिर्फ बीजेपी पर तनकीद नहीं करती, बल्कि इस अंदाज से तनकीद करती हैं तो वही कारनामे जो अखिलेश गवर्नमेंट में अंजाम दिए जा रहे थे वही बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी का गलत इस्तेमाल कर रही है सियासी मशीनरी का और अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का। तो देखिए, ये जो एक हिकमत अमली है तमाम सियासी जमातों की, ये कहीं ना कहीं ये इशारे दे रही है कि आने वाला जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें मुफाहमत की गुंजाइश एक दूसरे के माबैन कम है और तमाम सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने भी जाहिर कहा है कि तमाम जो खतरे थी हमारी जमहूरियत की वो इस इलेक्शन में पामाल की गई है, लोगों को इंसाफ से महरूम रखा गया है और जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसने मनमानी की है। आपने भी आप पार्टी ने भी इस इलेक्शन की मनसूखी का मुतालबा किया था। तो देखिए, मंजरनामा बहुत पेचीदा भी है और बहुत साफ इस हवाले से है कि तमाम सियासी जमातों के अपने रुख हैं, अपने मौक़िफ़ हैं और अब कहीं जो जैसे गुज़िश्ता इलेक्शन में हमने देखा था कि एक दूसरे के करीब आने की कोशिशें की जा रही थी, मुफाहमत की कोशिशें की जा रही थी, वो कोशिशें अब हमें नजर नहीं आ रही हैं और जिसका फायदा बिलाखिर बीजेपी को मिलता महसूस हो रहा है। मुनव्वा तारिक, वही हमने देखा कि ब्लॉक लेवल चुनाव पर ही इस तरह की वायलेंस देखने को मिल रही है और जहां पर नॉमिनेशंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि लोग नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और बीजेपी कारकुनान पर यह इल्ज़ाम है कि वो नॉमिनेशन पेपर्स ही फाड़ देते हैं, उनको फाइल तक होने नहीं देते हैं और इतना ही नहीं बल्कि जो फाइल करने आते भी हैं उन पर भी तशद्दुद किया जाता है। हाँ देखिए, मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे पेश आए मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि यूँ कहें कि 50 से ज्यादा अजला में इस अंदाज की वारदातें पेश आई हैं कि जब लोगों को परेशान किया गया है और यूँ कहें कि बीजेपी अरकान ने बाकायदा तौर पर एक तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की है, तो ये अपने आप में किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी एक अच्छे निज़ाम के लिए जो है वो एक ऐसा अमल है जिस पर लोगों को तशवीश होनी चाहिए और अमन पसंद शहरी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बुनियादी बात यही है कि इसमें आगे बढ़ के कहीं ना कहीं हुकूमत को पेशरफ्त करनी होगी, हुकूमत को ये बताना होगा, एहसास कराना होगा आवाम को कि अभी कानून की बालादस्ती है, आईन और कानून के हवाले से ही तमाम काम किए जाने चाहिए। लेकिन वो पेशरफ्त जो लखीमपुर खीरी में की गई गवर्नमेंट की जानिब से दूसरे शहरों में नजर नहीं आई। हालांकि लखीमपुर खीरी में जिस अंदाज से खातून के साथ बदतमीजी की गई, दस्तराजी की गई, उसके बाद वहाँ के तमाम पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया गया पूरे थाने के। लेकिन दूसरे शहरों में भी कई ऐसे वाक़यात आए जहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए, हुकूमत भी खामोश रही,
जिला इंतजामिया भी खामोश रहा। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल तारिक, तो जो मंजर हम इस वक्त देख रहे हैं ब्लॉक लेवल के चुनाव को लेकर के, ये आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए एक तस्वीर पेश करता है। देखिए, अभी इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि खासा टाइम है और तस्वीर बहुत तेजी से तब्दील भी होती है, इक्वेशंस भी बदलती रहती हैं। जी। ताहम ये इशारे जरूर दे दिए गए हैं कि इलेक्शन जो होगा वो आसान नहीं होगा और इलेक्शन में हर तरह की कारफरमाई की जा सकती है। तो ये देखिए, ये सिर्फ बरसर इक़्तिदार जमात के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अलार्म है जो इक़्तिदार छीनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन सियासी जमातों के लिए भी ये एक पैगाम है जो ये कहती है कि हम बीजेपी को अब किसी इक़्तिदार से हटा देंगे। तो ये जो राह है, ये आसान नहीं होगी। ताहम इतना जरूर है, अब देखना ये है कि किस अंदाज से आने वाले वक्त तय करता है कि क्या चीजें सामने आती हैं। और बिलखुसूस जो मजबूत हिस्से इख्तिलाफ हो सकता था उसकी कहीं ना कहीं हम कमी देख रहे हैं, नजर आ रहा है अभी। अब देखना यही है कि समाजवादी पार्टी बिलखुसूस कांग्रेस और बीएसपी किस अंदाज से आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी को इक़्तिदार से हटाए, वहीं जो है एक स्टैंड पर भी तमाम ऑपोजिशन पार्टियां नहीं दिखाई दे रही हैं। यूपी में ऑपोजिशन जो है वो काफी कमजोर भी होते हुए दिखाई दे रही है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक